भाई लोग, आपका पैसा, मेरा पैसा, हम सबका पैसा कहाँ लगा है ये कभी सोचा है? क्योंकि अगर आपने LIC में पॉलिसी ली है तो आप भी इस कहानी का पार्ट हो। 2023 में जब अडानी और हिंडनबर्ग स्कैंडल हुआ था तो अडानी के शेयर्स 50% तक गिर गए थे और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? LIC को। और अब 2025 में वही कहानी फिर से शुरू हो गई है। LIC ने फिर से अडानी ग्रुप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है और ओपोजिशन बोल रही है ये पब्लिक मनी का पॉलिटिकल गेम है। तो भाई आज हम डिटेल में समझेंगे LIC अडानी इन्वेस्टमेंट का पूरा सिस्टम, रिस्क और कंट्रोवर्सी का सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। जब 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट किए और ऑफशोर फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट दिखाया, तो उस समय अडानी के शेयर्स क्रैश कर गए थे। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी सबके स्टॉक 50 से 60% तक नीचे आ गए और उस वक्त LIC का अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट था लगभग 70,000 करोड़। भाई LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और वो आम जनता के पैसों से इन्वेस्ट करता है। तो जब अडानी का स्टॉक गिरा तो लोगों का ट्रस्ट भी हिल गया। अब 2025 में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लिखा है कि LIC का अडानी ग्रुप में एक्सपोजर भी फिर से बढ़ गया है। मतलब LIC ने फिर से अडानी के शेयर्स में पैसा लगाया है। अब क्वेश्चन ये है, क्यों? LIC का कहना है अडानी के स्टॉक अब स्टेबल हो गए हैं, सेबी के फाइंडिंग क्लीन है, इसीलिए हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजीशन बढ़ाई। पर दोस्तों, ओपोजिशन कह रही है ये रिस्क टेकिंग नहीं, ये रिस्क प्लेइंग है। कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया, सरकार इंडस्ट्रियल फ्रेंड को बचा रही है पब्लिक पैसा यूज करके। आम जनता पूछ रही है क्या LIC का पैसा सेफ है या पॉलिटिकल रिटर्न के लिए लगाया जा रहा है? चलो भाई नंबर में देखते हैं। अक्टूबर 2025 के डाटा के मुताबिक LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में बढ़कर 83,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर हैं अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पावर में। LIC का कहना है ये डाइवर्सिफिकेशन है, हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये कंसंट्रेशन रिस्क है। मतलब अगर अडानी के स्टॉक में फिर से गिरावट आई तो LIC के लैक्स पॉलिसी होल्डर के पैसों पे असर पड़ेगा। भाई ये तो इंडिया है जहां पैसा और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ चलते हैं। ओपोजिशन ने ये इशू पार्लियामेंट में उठाया। LIC का पैसा अडानी में इन्वेस्ट करना पब्लिक ट्रस्ट के अगेंस्ट है और उन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है LIC अपने कॉमर्शियल डिसीजन खुद लेती है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती। अडानी ग्रुप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फॉल्स स्टोरी थी जिसे वेपन बना दिया गया था। हमारे स्टॉक अब ट्रांसपेरेंट और कंप्लाइंट हैं। यानी दोनों साइड अपनी कहानी सुना रहे हैं, पर जनता कंफ्यूजन में है सच में पैसा सेफ है या नहीं। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि LIC एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनका एक्सपोजर अडानी में डेंजरस नहीं है। लेकिन सेम एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन मैटर करता है। LIC का इमेज एक सेफ इन्वेस्टर का है और अगर वो पॉलिटिकली सेंसिटिव कंपनी में पैसा लगाएगी तो ट्रस्ट खत्म हो सकता है। भाई ये बात सही भी है, आपका पैसा अगर किसी इंडस्ट्रियल एम्पायर में लगा है तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़रूरी है। तो भाई अब सवाल ये है, क्या LIC सच में इन्वेस्टर है या पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट? हिंडनबर्ग ने एक टाइम पे अडानी के शेयर्स उड़ाए थे, अब LIC उन्हें वापस पंप कर रही है। ये कोइंसिडेंस है या कॉन्फिडेंस गेम? एक साइड है गवर्नेंस और दूसरी साइड है ग्रोथ, लेकिन इन दोनों के बीच में फंस गया है आम पॉलिसी होल्डर। और भाई
जब पैसा पब्लिक का हो तो हर रिस्क पब्लिक इमोशन बन ही जाता है। तो भाई ये थी कहानी LIC अडानी इन्वेस्टमेंट कंट्रोवर्सी 2.0 की। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पैसा भी पब्लिक का और पॉलिटिक्स भी आपका। क्या कहना है, LIC का डिसीजन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या ये एक पॉलिटिकल रिस्क? कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन। मैं हूं रतन सिंह और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज़, जहां हम पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के बीच का सच दिखाते हैं, बिना फिल्टर, बिना बकवास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपोज में, तब तक के लिए अपना पैसा सेफ रखना भाई। जय हिंद, जय भारत।